रिजर्व बैंक है उसने एक यूपीआई पेमेंट इस्तेमाल किया। उन्होंने वो पेमेंट मेथड जो है वो ऐप दुबई को भी दिया है, सऊदी अरब को भी दिया है, फ्रांस को भी दिया, 20 से ज़्यादा कंट्रीज़ को दिया। अब जहाँ जहाँ इंडियन है या वो लोग इंडिया में आते हैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया। मियां चन्नू इंडिया के बॉर्डर से कितनी दूर है? 200-250 किलोमीटर तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। मतलब उनका एक मिसाइल हमारी सरहद में 200-250 किलोमीटर अंदर तक आ जाता है। और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ है भाई? हम दुनिया को कहते हैं जी कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत हो गया। भाई आपके डिफेंस को तो उनके एक मिसाइल ने एक्सपोज कर दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क्स इंडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तानी जनता भारत के यूपीआई सिस्टम को देखकर पगला चुकी है और जमकर भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ कर रही है। तो आज की वीडियो आइए इसी पर है, देखते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन डिजिटल वाला ही सिस्टम है। सबको पता है कि किसको ज़्यादा वोट डले। आपको भी पता है, मुझे भी पता, सबको पता है। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। आज मॉरिशस और श्रीलंका के अंदर 2 मुल्क है, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया यूपीआई, वो आज उनके कंट्री में लॉन्च हुआ है, जिसमें वो इंडिया अगर आएंगे या वो उधर जाएंगे पेमेंट की ट्रांजैक्शन होगी, 1 रुपया नहीं कटेगा। अवाम का पैसा बचाने के लिए ऐसी ऐप्स निकल रही हैं और अभी 20 से ज्यादा मुल्कों में वो चल रहे हैं। वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं कट रहा। दुबई से पेमेंट भेज रहे हैं, 1 रुपया नहीं कटता। लेकिन वही चीज रिवर्स हो जाए, पाकिस्तानियों ने पैसा बाहर भेजना हो या बाहर से पाकिस्तान, 2 दफा टैक्स कटता है। नहीं, पाकिस्तान में ये होता है, देखो अगर हमारे लोग दुबई में जाते हैं हमें फ़ायदा है। हाँ। दुबई से पाकिस्तान पैसे भेजेंगे हमें, बिल्कुल। अब बैंक लेकिन टैक्स भी 2 दफा कटता है। नहीं, ये वैसे होना चाहिए, टैक्स पे होना चाहिए। टैक्स पे से मुल्क चलेगा। लेकिन ये इधर फ्रॉड ज़्यादा हो जाता है। बंदा बाहर के लिए अप्लाई करता है, उसके लिए इनको चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बंदे के साथ ताउन करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। जो बंदे फेक काम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए। जब खजाने में पैसे होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना, जब पैसे नहीं होंगे तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मैं स्विगेस में जॉब करता हूँ, अच्छा, एज ए ऑफिसर। मैं खुद, और हर बंदे को फ़र्क पड़ा, मुझे खुद फ़र्क पड़ा। सर देखिए, अगर एक ट्रांजैक्शन डिजिटल होती है उसका रिकॉर्ड होता है, करप्शन कम होती है। एक ट्रांजैक्शन आप पैसों में करते हैं उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं, उसको तो मुल्क को उसका नुकसान होता है, टैक्स कलेक्शंस में भी नहीं आता। तो आपको नहीं लगता कि डिजिटल पेमेंट ज्यादा करनी चाहिए? जी, सब कुछ होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो जेन्युइन है वही काम होना चाहिए। इधर हम खुद नहीं एक दूसरे के साथ देते, जैस कैश पे चले जाओ जी, आपके पैसे पहुंच गए, अगर नहीं पहुंचे होंगे दोबारा जी मैंने ये भेज दिए। हम छोटे छोटे लेवल पे छोटी छोटी करप्शन हो रही है, फिर बड़े लेवल पे क्यों नहीं होगी? ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। मुल्क का एक नाम होना चाहिए। हमारे जो लोग खुद नहीं सही, मैं अगर मेरे कुछ लोग हैं जो दुबई में जाते हैं, उधर 5-6 साल लगाते हैं, अपना एतबार बनाते हैं, उधर से लोन लेके पाकिस्तान आ जाते हैं, बाद में वापस नहीं जाते। आप कुछ दिन पहले आपको भी पता है कि दुबई का पाकिस्तान के लिए वीज़ा बैन हो गया और सऊदी का भी बैन, और ये गलत है। हम खुद पाकिस्तानी, हम खुद नहीं चाह रहे कि मुल्क दुबई ने अपॉर्चुनिटीज दी थी हर पाकिस्तानी को और दूसरे नेशनैलिटीज को कि आप यहाँ से 50 लाख तक का लोन ले और दुबई में बिजनेस करें। 80, हाँ, तो इन्होंने वहाँ से लोन लेके आईडी कार्ड जमा करवा के टिकट कटा के पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान अगर वापस नहीं जा रहे, अब जो डिजर्विंग बनता है उसको भी नहीं मिल रहा। अब सबके तकरीबन वीज़े बंद हो चुके हैं। मेरा एक कज़न है, उसने ऐसा किया है, 70 लाख रुपए लेके आया पाकिस्तान और वापस नहीं गए। दुबई में इंडियंस भी बहुत ज्यादा है, उनके आज तक हमने रिकॉर्ड नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कुवैत में इंडियन लोग ज़्यादा रखते हैं, बांग्लादेश वाले ज़्यादा रखते हैं। कम सैलरी पे बाहर वाले लोग क्या करते हैं, किसी का हक नहीं खाते, वो भी शराब पीते हैं, सारा कुछ पीते हैं। अल्लाह ताला उनकी भी सुनता है। पाकिस्तान खाली मुसलमान के लिए अल्लाह ताला नहीं है, सबके लिए है। उनकी बात सुनते हैं अल्लाह ताला, वो भी शराब पीते हैं। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि अगर हम शराब पियेंगे अल्लाह ताला बात नहीं सुनेगा। डिजिटल पेमेंट में कहाँ से अल्कोहल आपने? नहीं, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब तक ये चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, एक दूसरे का खाना नहीं ख़त्म होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तानी आ चुके हैं, यूके को बीट कर चुके हैं, वो चौथे नंबर पे वो आ चुके हैं और वो तीसरे पे भी और वो पहले पे भी जा सकते हैं। जिस तरह से वो तरक्की कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, वो अमेरिका को टक्कर दे चुके हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान से वो 50 साल आगे हैं। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। हमें अपने गिरेबान में झांक के ये सोचना चाहिए कि देखें हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ था, आज इंडिया कहाँ पे पहुँच गया और हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, देखें मोदी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उसने कहा कि देखें हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे हमसाये में कोई पाकिस्तान नाम का मुल्क भी है।
उसने ये बात की थी। उसका मतलब क्या था कि वो अपनी तरक्की में इतने जो हैं वो बिजी हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हमारे साथ दुश्मनी करने की या चाइना के साथ दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत तब हो ना कि अगर उन्हें किसी से कोई खतरा हो। इकोनॉमिकली उन्हें ना चाइना से कोई खतरा है, ना पाकिस्तान से कोई खतरा है। ठीक है। तीसरी बात, मोदी ने एक और बड़ी जबरदस्त बात की थी। उसने कहा ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से सुलह की बात करें। हम पाकिस्तान में बात किससे करें? पाकिस्तान के आर्मी चीफ से करें, हम पाकिस्तान के वजीर आजम से करें, हम सदर से करें, किससे करें? पावर कहाँ पे है पाकिस्तान में? तो किसी को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में पावर कहाँ पे है। सिंपल सी बात है कि दुनिया का कोई भी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, आप मुझे बताएं इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है? नहीं पता सर, हमें नहीं पता। चाइना के को जानता है कोई? नो। कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के वजीर आजम को कोई ना जाने, आर्मी चीफ का हर बंदे को पता होता है कौन है। ऐसे ही है। तो इन चीज़ों से मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को कोई खास फर्क पड़ता है। हाँ, हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, हमें अपनी तरक्की पे सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने आप को। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, आपके व्यूवर्स शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ प्रॉपर ट्रेड करनी चाहिए। ये जो दुश्मनियां, ये जो हमने एक बनाया हुआ है ना कि जी वो हमारा दुश्मन है और फलां हमारा दुश्मन है, इस चीज़ों से हमें बाहर सर, निकलना ये बात मैं भी कहती हूँ और मेरा ख्याल भी यही है कि हमें अपने तमाम इख्तलाफात एक तरफ रख कर जो है इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अब चाइना और इंडिया के जो भी मामला हैं, चाइना और इंडिया के दरमियान ट्रेड होती है। आपने कहा कि इंडिया को अपने हमसायों से फर्क नहीं पड़ता कि उसका हमसाया कौन है। वाकई में इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता चाइना से और पाकिस्तान से, लेकिन बाकी ममालिक के साथ आप इंडिया के ताल्लुकात देख लें, इस्लामी ममालिक के साथ देख लें, सऊदीया के साथ देख लें, यूएई के साथ देख लें, तुर्की के साथ देख लें, आप कतर के साथ देख लें, वो हर एक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे। और वो भी हमने बंद की है, चलती चलाती ट्रेड हमने बंद की। जी बिल्कुल, ये हमारा अपना कसूर है ना। देखें, अगर वो तुर्की के साथ, सऊदीया के साथ, कतर के साथ, हर किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, अब आप देखें चाइना से उन्हें क्या खतरा हो सकता है? एप्पल आपका सबसे बड़ा फोन की कंपनी है दुनिया में, ठीक है। एप्पल की ब्रांडिंग या एप्पल जो असेंबल हो रहा था वो आज तक चाइना में हो रहा था। अब एप्पल जो है वो इंडिया में असेंबल होगा। अब पाकिस्तान में जो एप्पल के मोबाइल आएंगे उनके अंदर मेड इन चाइना के बजाय मेड इन इंडिया लिखा हुआ होगा। तो हम कहाँ पे लाइक कर रहे हैं भाई? हम तो जो है वो एक सुई भी नहीं बना पा रहे अपने। टेस्ला इंडिया में आ गई है, हर बड़ी से बड़ी कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रही है। आप देखें पाकिस्तान में अगर टेस्ला की गाड़ी हमें किसी ने इंपोर्ट करनी हो ना, तो हमें कम से कम भी जो है ना वो 6-7 करोड़ रुपए की पड़ेगी वो गाड़ी, और इंडिया में 17 लाख रुपए में वो गाड़ी लॉन्च हो चुकी है। हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले 76 साल में क्या किया अपने मुल्क के लिए? हमारे सियासत, हम तो सिर्फ इस चक्कर में हैं कि हम किस तरीके से जो है ना अपना एक्स बंद कर सकते हैं, हम कब यूट्यूब बंद कर दें अपनी, हम कब अपना फेसबुक को बंद कर दें। तो हमारा तो इस चीज़ों से जो है ना वो लिंक है। और बहुत तो चलती चलाती अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दी। अब जो है जो खुल के बात करता है हम